हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पाई इंजीनियर्स पॉइंट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू टॉपिक टॉर्सन इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ शाफ्ट। ओके, बिकॉज ऑन बेसिस ऑफ टॉर्सन इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन शाफ्ट्स विल बी डिजाइन। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉर्सन इक्वेशंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का, बिकॉज कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। चाहे वो सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या फिर आपका गेट ईएससी या फिर स्टेट इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स हो, हर जगह सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से कुछ ना कुछ अमाउंट में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम टॉर्सन इक्वेशन क्या होता है और शाफ्ट क्या होता है ना, और एजम्पशंस ऑफ टॉर्सन थ्योरी, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो आप इस पूरे लेक्चर में अच्छे से बने रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ रही है बेटा, दैट इज अवर टॉर्सन इक्वेशन। ठीक है, सबको पता है कि ये हमारी टॉर्सन इक्वेशन होती है। ठीक है, तो टॉर्सन इक्वेशन आपको पता है कि दिस इज माय टॉर्सन इक्वेशन। ठीक है, ये टॉर्सन इक्वेशन है। तो इस टॉर्सन इक्वेशन में टी जो है वो ट्विस्टिंग मोमेंट है, जे जो है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप लोगों को पता होगा कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। दिस इज द इनर्शिया अबाउट थर्ड एक्सिस मींस और पोलर एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, देयर आर थ्री एक्सिस, जनरली तीन एक्सिस होते हैं, है ना। एक एक्स एक मिनट बेटा ना, मैं इसे ब्रश इरेज कर दूं। तीन आपके पास क्या होते हैं, तीन आपके पास एक मिनट, क्या हो गया आज। हाँ, आपके पास तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड, है ना। तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। ये जो जेड एक्सिस होता है इसके अबाउट क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आई इजिकल टू आई जेड इजिकल टू जो होता है वो क्या होता है आपका, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये आपको सबको पता होगा कि थर्ड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दिस इज द सम ऑफ आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये आई जेड, यहाँ पे जो जे दिखा है वो एक्चुअली आई जेड है। ठीक है, मीन्स कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट्स अबाउट थर्ड एक्सिस। ओके, और पोलर एक्सिस इट्स आल्सो कॉल्ड पोलर एक्सिस। ठीक है, उसी को पोलर एक्सिस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस भी कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट ही होता है। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। हाँ, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड पीपीटी पेज ऑफ पीपीटी। व्हाट इज योर शाफ्ट, है ना। शाफ्ट क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट will twist when loaded by a couple which causes rotation about its longitudinal axis. This is very important definition of shaft. शाफ्ट एक्चुअल में मेंबर होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी सर्कुलर मेंबर भी हो सकता है या फिर स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। किसी भी शेप का मेंबर हो सकता है, उसके ऊपर कपल लगाओ। कपल का मतलब क्या होता है, दो पैरेलल फोर्सेस होते हैं ना। आपको आई होप कि आप लोगों को पता हो कपल, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिएगा कपल क्या होता है कि जैसे ये एक फोर्स लगा है और ये एक फोर्स लगा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लगाते हैं किसी डिस्टेंस के ऊपर, ये एफ, ये भी एफ होगा, है ना। और ये दोनों कैसे होंगे, फोर्स पैरेलल फोर्स होंगे। कैसे होंगे, ये पैरेलल फोर्स, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो आर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कपल हो जाएगा, कपल को भी एम से डिनोट करते हैं, तो कपल एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर, उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये होता है मेरा कपल। बात समझ में आ रही है। तो ये कपल इसी को बोला जाता है कि व्हेन टू पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम अमाउंट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे, कपल कहेंगे। ठीक है, तो दो पैरेलल फोर्स के बीच की डिस्टेंस, और वो एक फोर्स को ले लें हम F, तो इसकी वजह से जो मोमेंट क्रिएट होगा वो मोमेंट ही क्या होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, चलिए ये आपका सॉफ्ट्स के फिगर है, यहाँ पे देखिए सॉफ्ट्स है ना। सॉफ्ट्स में क्या क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे दो तरह के सॉफ्ट्स दिए गए हैं।
एक तो है आपका ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट्स हैं और ये होलो सर्कुलर शाफ्ट्स हैं, ठीक है। दो तरह के शाफ्ट्स हैं आपके पास, सॉलिड एंड होलो सर्कुलर शाफ्ट। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको दी गई है। तो ये जो पाई बाई 32 इंटू डी टू दी पावर 4 है, ये एक्चुअली किसके लिए है? सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए, है ना। और जो पाई बाई 32 इंटू डी टू दी पावर 4 माइनस डी टू दी पावर 4 जो है ब्रैकेट में, है ना, ये जो है ये होलो शाफ्ट के लिए, ठीक है। देखिए होलो शाफ्ट किस तरह से होते हैं देख रहे हैं, और ये सॉलिड शाफ्ट किस तरह से है वो देख रहे हैं, दोनों आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि सॉलिड क्या होता है और आपका होलो शाफ्ट क्या होता है। तो होलो शाफ्ट का जो इंटरनल डाया है वो स्मॉल डी, और जो आउटर डाया होता है वो होता है कैपिटल डी, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझ में आई बात? कि जो एक मिनट में पेन दूसरा चूज कर रहा हूं। देखिए ये जो डायामीटर है बाहर वाला आउटर डाया, है ना, ये क्या है? कैपिटल डी, है ना। और जो इंटरनल डाया होगा, क्या जो इंटरनल डाया होगा वो होगा मेरा स्मॉल डी, ये जो है अंदर वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्मॉल डी, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप डिफाइन करते हैं इंटरनल एंड आउटर डाया। तो इंटरनल हमेशा छोटा होगा, आउटर हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो आउटर कितना बड़ा होगा? यदि इस शाफ्ट की ये जो शाफ्ट है इसकी थिकनेस कितनी है? टी है ना। तो कैपिटल डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? कैपिटल डी बराबर कितना हो जाएगा? कैपिटल डी बराबर कितना होगा बोलो, बता पाओगे? तो कैपिटल डी इज इक्वल टू जो होगा, कहा गया, हाँ, कैपिटल, एक मिनट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है कि हाँ, कैपिटल डी इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा बच्चे? स्मॉल डी प्लस 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस टी हो जाएगा आउटर डाया बराबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जुड़ेगा और इस साइड का भी जुड़ेगा, देखिए दोनों साइड का टी जुड़ेगा, तो 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डायामीटर होगा आउटर, ठीक है। तो 2 बार टी की वैल्यू जुड़ेगी, तो इसलिए डी प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस, अंडरस्टैंड। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये डायग्राम्स है वेरी शाफ्ट का, कि शाफ्ट कैसे फेल होता है और कैसे ट्विस्टिंग मूवमेंट काम करता है। तो इसके लिए देखिए मैंने डायग्राम आप लोगों को, बड़ा अच्छा सा डायग्राम आप लोगों को दिया है। देखिए जब आपके शाफ्ट के ऊपर टॉर्क लगाओ, टॉर्क क्या होता है? सिंपल सी बात है कि जबकि जो 2 पैरेलल फोर्स लगे, देखिए इस तरह से 2 पैरेलल फोर्स, और ये देखिए ट्विस्ट कराने की कोशिश करेंगे, मतलब इसको रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, बात समझ में आ गई। तो इस सरफेस का रोटेशन हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है इसमें? सरफेस का रोटेशन हो जाएगा। तो जब सरफेस का रोटेशन होगा तो आपके जो सरफेस है ये सरफेस का मटेरियल क्या होगा? रोटेट होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे भी टॉर्क लगता है, तो शाफ्ट का जो मटेरियल है वो रोटेट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो कितना रोटेट हुआ तो वो हो जाता है मटेरियल का डिफॉर्मेशन। जितना भी रोटेट हुआ, जैसे कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर लिया और इसको घुमा दिया, तो ये कितना घुमा तो वो हो गया उसका डिफॉर्मेशन, ठीक है, कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा कि शाफ्ट को एक एंड को फिक्स किया जाता है। यदि एक एंड को फिक्स नहीं करते तो दोनों साइड में बराबर वैल्यू का टॉर्क जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से शाफ्ट को पकड़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर ये शाफ्ट है, इसको इस साइड पकड़ा और ये बराबर अमाउंट से दोनों साइड क्या करेंगे दोनों साइड, देखिए ये दोनों साइड ऐसे, ये इसको इस साइड तो इसको इस साइड, है ना, ऐसे बराबर अमाउंट से क्या करेंगे हम लोग? ट्विस्ट कराने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या होगी? मरोड़ आएगी। मरोड़ को ही बोला जाता है एक्चुअल में टॉर्सन, ठीक है। जब मरोड़ से आती है तो टॉर्सन फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा, बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में 2 टॉर्क लगे हैं, दिख रहा होगा, दिख रहा है बेटा? इस डायग्राम में देखिए अपोजिट डायरेक्शन, देखिए ये एक टी लगा है ना, टी लगा हुआ है, ये देखिए, और ये इधर भी लगा है टी, ठीक है, इधर भी टी लगा है बराबर और इधर भी टी, अपोजिट डायरेक्शन में लगा है टी। तो ये इस तरह से रोटेट कराने की कोशिश करेगा। जब ये रोटेट कराएगा इसका देखिए जो रेडियस है आर है और डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ आर होता है ना रेडियस का। तो देखिए ये जो है नीचे वाला डायग्राम देखिएगा, ये वाला एन एम पॉइंट देखिएगा, इस एम पॉइंट से मटेरियल कहाँ तक शिफ्ट हो गया है? एन पॉइंट तक शिफ्ट हो गया है,
रोटेट होगी सरफेस, है ना, रोटेट होगी सरफेस, मतलब कि ऊपर वाला मैंने एक क्रॉस सेक्शन दिखाया है, देखिए ये शाफ्ट है ना, सर्कुलर है, मैं सिर्फ ये वाला क्रॉस सेक्शन इस तरह से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन को दिखा दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ इसे क्लीन कर दूँ। एक मिनट, अरे पेन आ जाना रे भाई, पेन में बड़ी दिक्कत होती है। हाँ चलिए, तो देखिएगा यहाँ पे या तो फिक्स करना होता है, ठीक है, यदि फिक्स नहीं है तो दोनों साइड मुझे टॉर्क लगाना पड़ेगा। एक साइड फिक्स होता है तो उतना ही टॉर्क वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, अपोजिट में लगाते तो, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिएक्शन क्या होती है बेटा, पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाती है जब फिक्स सपोर्ट आता है एक, तो है ना, तो वो तो बात की बात है। चलिए, तो देखिए ये जो यहाँ पे है मेरा, ये एम पॉइंट पे मैंने एक पॉइंट फिक्स किया था, जैसे टॉर्क लगाया तो एम पॉइंट से जो मटेरियल है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, एन पॉइंट तक शिफ्ट हो गया, है ना। और इस साइड में मेरा मैंने मान लिया था क्या, फिक्स, क्या मान लिया था, फिक्स, इस साइड में एंड क्या ले लिया था मैंने, फिक्स, ठीक है। तो फिक्स से डिफॉर्मेशन होता नहीं है, ठीक है, फिक्स से डिफॉर्मेशन होता नहीं है। तो यहाँ से ये एंगल बना है इस तरह से, देखिए ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक है, ये मेरा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक है। अब ये एंगल जो बना है, एंगल कितना है देखिए यहाँ पे, एंगल जो है फाई है। फाई क्या होता है, जो एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, शियर स्ट्रेन बोला जाता है ना। तो यहाँ पे फाई जो होगा वो शियर स्ट्रेन होगा, क्यों, क्योंकि जो सरफेस का फेलियर होता है और कितने एंगल से फेल हुआ, उस एंगल को क्या बोला जाता है, शियर स्ट्रेन, है ना। तो फाई इज योर शियर स्ट्रेन। एम से एन तक जो हुआ वो डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और ये एल जो है वो क्या है आपकी, एल जो है वो क्या है बच्चे, एल जो है वो आपकी क्या है, लेंथ ऑफ शाफ्ट, अंडरस्टैंड। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते, देखिए उसके पहले हम यहाँ पे एम देख लेते कि इसमें देखिएगा, इस वाले डायग्राम में देखिए, इसे मैं इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर देख रहा हूँ इस एम पॉइंट को मैं देखूंगा तो यहाँ दिखेगा, सीधी सी बात है, क्रॉस सेक्शन पे। और एन पॉइंट जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक खसक गया है, मतलब यहाँ से वो यहाँ चला गया है, तो यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ जाएगा, ये इधर साइड से देखूंगा तो, क्योंकि पहले मैं फ्रंट से देख रहा था, अब मैं इधर साइड से देख रहा हूँ, ठीक है, तो साइड से देखूंगा तो ऐसा। तो ये जो क्रॉस सेक्शन पे देखिए, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन और दिस इज योर सरफेस, दिस इज योर सरफेस एंड दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन पे जो एंगल बनेगा, डिफॉर्मेशन वाला एंगल, वो होगा थीटा, और उसी को बोला जाता है ट्विस्टिंग एंगल। तो क्रॉस सेक्शन पे जो एंगल बनता है उसको आप क्या कहते हैं बेटा, ट्विस्टिंग एंगल। और सरफेस के ऊपर जो डिफॉर्मेशन का एंगल बनेगा उसे आप कहेंगे शियर स्ट्रेन, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, डेरिवेशन की बात कर लेते हैं कि डेरिवेशन हम कैसे इसके लिए क्या बोलना चाहिए, प्रूफ करेंगे। देखिए, तो डेरिवेशन में वही देखिए, यहाँ पे बैक साइड में देखिए मैंने एज्यूम कर लिया, क्या क्या एज्यूम कर लिया बेटा क्या क्या एज्यूम कर लिया हम लोगों ने, कि लेंथ ऑफ शाफ्ट जो है वो एल है, आपने टॉर्क कितना लगाया है, ये टॉर्क जो लगाया वो दिख ही रहा है आप लोगों को, कितना, कैपिटल टी लगाया, टॉर्क को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टॉर्क आपने कैपिटल टी लगाया है ना, ठीक है। इसके बाद में आर रेडियस है, ठीक है, फाई जो है आपका शियर स्ट्रेन है, थीटा जो है ट्विस्टिंग एंगल है, ये सारी चीजें आप लोगों को गिवन है, ठीक है। चलिए, तो यही एज्यूम करना है। और देखिए यहाँ टाउ मैक्स या टाउ मैक्स, देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ही होता है सरफेस के ऊपर, है ना, शाफ्ट के सरफेस के ऊपर आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, तो यहाँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है, टाउ, तो इसलिए मैं टाउ। और देखिए शियर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, देख लीजिए यहाँ पे एक बार, शियर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इसका भी मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दिया हूँ, देखिएगा शियर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है बेटा, लीनियर। देखिए ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस यहाँ से ऐसे पास होगा सीधा, तो देखिए ऊपर में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, बॉटम में भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और न्यूट्रल एक्सिस, इसी को न्यूट्रल एक्सिस या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, है ना, बात समझ में आ गई, इसका तो न्यूट्रल एक्सिस ही होगा, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस भी होता है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो कैसा होगा, शियर स्ट्रेस जीरो, सेंटर पे, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कैसा होगा, या न्यूट्रल एक्सिस पे, न्यूट्रल एक्सिस भी होगा, न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, और यहाँ पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा टॉप में और बॉटम में भी मैक्सिमम होगा, तो इसको हम टाउ से ही डिनोट करेंगे ओनली, है ना। चलिए, अब डेरिवेशन वही एज्यूम करना है, तो एज्यूम करने के बाद आपको शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा बेटा, शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे तो
फाई था, देखिए फिर से मैं वापस आ रहा हूँ, देखिए टेन फाई आपको पता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, टेन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए इस ट्रायंगल में देखिएगा, इस ट्रायंगल में देखिए, है ना, पी एम एन, है ना, तो एम एन जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, अपॉन में क्या आ जाएगा, लेंथ एल, है ना, ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, है ना। तो ये बेस हो गया, मैं इसको पूरा क्लीन कर रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, और एक बार रुकिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ट्रायंगल की बात करना है क्योंकि हमें सबसे पहले शेयर स्ट्रेन निकालना है। तो यहाँ पे टेन फाई, यहाँ पे टेन फाई इज इक्वल टू जो होगा वो होगा एम एन अपॉन एल, ठीक है, हो जाएगा। अब ये जो एंगल डिफॉर्मेशन होता है मटेरियल का वो बहुत कम होता ही नहीं है एक्चुअल में ना, लेकिन हम भी फिर भी मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ होता होगा, क्योंकि कुछ समय बाद तो आ ही जाता है डिफॉर्मेशन थोड़ा ना थोड़ा, ठीक है। तो हम बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम एंगल होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि टेन फाइव में यदि फाइव की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो डिग्री में, ठीक है, तो टेन फाइव इज इक्वल टू फाइव आंसर आता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाइव इज इक्वल टू एम एन अपॉन एल लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली फाइव इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम एन अपॉन एल लिख देंगे, ठीक है, नोट कर ले इसे। तो आपका क्या आ गया बेटा, देखिए मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूँ, चलिए क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद फिर से आ जाते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो फाइव इज इक्वल टू जो आया मेरा कितना है बेटा, एम एन अपॉन एल इस ट्रायंगल से। तो यहाँ से एम एन बराबर कितना आ जाएगा बेटा, फाइव इंटू एल आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे यही है, एम एन इजिकल टू क्या आ गया है, एल इंटू फाइव या फाइव इंटू एल आ गया। इक्वेशन नंबर इसको 1 कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है शेयर स्ट्रेस बराबर क्या होता है। शेयर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, टाउ बराबर रिजिडिटी मॉडुलस या शियर मॉडुलस जी बराबर क्या होता है, जी बराबर क्या होता है, जी इजिकल टू होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, टाउ अपॉन फाइव, पढ़ा है। तो यहां से टाउ बराबर क्या हो जाएगा, जी इंटू फाइव। तो देखिए इस इक्वेशन में देखिए, तो टाउ मैक्सिमम या टाउ सिंपली है ना, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, जी इंटू फाइव, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाउ बराबर जी इंटू फाइव। तो इक्वेशन नंबर ये क्या होगी मेरी, 2, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से आपने फाइव की वैल्यू रखी है, फाइव की वैल्यू कितनी है, देखिए जी इंटू टाउ इज इक्वल टू जी इंटू फाइव था, है ना। टाउ बराबर क्या था, टाउ बराबर आपको पता ही है, जी बराबर क्या था, जी बराबर क्या था बेटा, टाउ अपॉन फाइव था ही। तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू आपको पता थी, क्या थी, टाउ बराबर क्या हो जाता है, जी थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे इजीली आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, देखिए टाउ बराबर आपने जी इंटू फाइव रखा, फाइव की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, एम एल, जी इंटू एम एल अपॉन एन है, एल है, एम एन अपॉन एल है ना। इसे थोड़ा सा मैं ब्रश कर रहा हूँ, थोड़ा रॉन्ग हो गया है, एक मिनट है ना बेटा, आराम से समझते, कोई दिक्कत जल्दबाजी नहीं है। एम एन अपॉन एल हो जाएगा टाउ बराबर। तो देखिए यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। बट एम एन इज इक्वल टू आर थीटा, ये होता है कर्वेचर। देखिए अब इसे समझते हैं, तो बैक मैं इसमें जा रहा हूँ, बैक स्लाइड में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आते हैं, है ना, यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, अरे जल्दी से हो जाना रे भैया, अरे अब समझ में आया, थोड़ा सा मैं गलती कर रहा था, चलिए थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। और ये क्या है, एक्चुअल में डिजिटल प्लेटफॉर्म थोड़ा सा अभी अभी यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट डोंट माइंड, है ना, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो देखिएगा ये जो एम एन है, दिस इज योर कर्वेचर, ठीक है। और एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा बराबर क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, कर्वेचर अपॉन रेडियस। तो कर्वेचर क्या होगा, एम एन, है ना, अपॉन रेडियस कितना है, आर, ठीक है। तो एम एन बराबर क्या हुआ, थीटा इंटू आर हुआ क्या नहीं हुआ, एम एन इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इंटू आर, समझ गए। तो इसी वैल्यू को मैंने
इसी वैल्यू को मैंने कहाँ रख दिया, उठा के यहाँ रख दिया है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये है ना, mn बराबर कितना लिखा है मैंने यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, क्या हो गया, हाँ mn बराबर क्या लिखा है यहाँ पे, r थीटा। समझ में आ गया कैसे आया, है ना। कर्वेचर इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल होता है, ठीक है। तो कर्वेचर क्या है यहाँ पे, mn है, तो इसलिए मैंने mn पुट की दिया। अब इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में देखिए ऊपर वाले में, ऊपर वाली इक्वेशन जो है इसमें मैंने क्या किया, mn की जगह वैल्यू रख दी r थीटा। तो यहाँ से टाउ r इज इक्वल टू क्या मिल गया, g थीटा अपॉन l। इक्वेशन नंबर मेरी 3 होगी। बहुत ही ईजी है ना। और आपकी इक्वेशन क्या होती है, बोलिए क्या होती है, टाउ अपॉन आर। तो यहाँ से देखिए करेंगे, यदि टाउ अपॉन आर तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो ये आर को इधर लेके जाएंगे, है ना, लेके जाएंगे तो हो जाएगा। देखिए टाउ अपॉन आर, ये अपॉन में यहाँ पे, बेटा यहाँ पे गलत है थोड़ा सा, ये देखिए ये टाउ अपॉन आर आएगा, ये टाउ अपॉन आर है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टाउ अपॉन आर जी थीटा बाई एल ये है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरी 4। इक्वेशन नंबर मेरी क्या होगी, देखिए यहाँ पे आ गया टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, ठीक है। चलिए अभी स्मॉल आर क्या है, यहाँ पे स्मॉल आर देखिए, यहाँ पे टाउ डेस है, ये एक्चुअल में टाउ डेस है। और देखिए टाउ अपॉन आर कैपिटल, और ये टाउ डैश है ना, टाउ डैश अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। या फिर देखिए टाउ वन ऐसे भी हो सकता है, ये देखिए टाउ वन, क्या एक मिनट इसे क्लीन कर दूं, क्या हो सकता है ध्यान दीजिएगा, टाउ वन अपॉन टाउ टू इज इक्वल टू होता है आपका आर वन अपॉन आर टू, ठीक है, इस तरह से होता है। या फिर टाउ वन अपॉन आर वन इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं टाउ टू अपॉन आर टू लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से यही है यहाँ पे। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो इसके पीछे रीज़न है, ये कंडीशंस होती हैं अलग अलग। तो ये डेरिवेशन से लिख सकते हैं, आपने अभी डेरिवेशन देखा, यहीं से लिख सकते हैं टाउ वन अपॉन टाउ टू इज इक्वल टू टाउ वन अपॉन आर वन। देखिए कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में बात करते हैं, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखिए टाउ प्रोपोर्शनल टू आर है, टाउ प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर, ठीक है, ये इक्वेशन है। ये देखिए टाउ प्रोपोर्शनल टू आर है, तो टाउ अपॉन टाउ वन है ना, तो आर अपॉन आर वन हो जाए, सिंपल सी बात है। तो यही प्रोसेस है, देखिए ये यही चीज है, अंडरस्टैंड। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर आप लोगों को होप कि समझ में आ गया होगा। तो देखिए टाउ वन अपॉन टाउ टू इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू से इक्वेशन आ गई। देखिए मतलब कि देखिए मैंने बोला टाउ डैश लेना है टाउ वन की जगह, और ये नीचे में टाउ ले लिए कैपिटल, जो मैक्सिमम होगा उसी को टाउ एज्यूम करना है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। मतलब कि ऐसा है, ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, इसका सेंटर ये है, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो आर है, लेकिन मैंने क्या किया, एक और सर्कल लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो है वो डिस्टेंस आर है। मतलब कि यहाँ पे स्ट्रेस कितना होगा और यहाँ पे स्ट्रेस कितना होगा, ऐसा। तो यहाँ का तो टाउ है टॉप सरफेस का, लेकिन इसके नीचे की सरफेस का क्या हो जाएगा, टाउ डेस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आई होप को आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से टाउ वन अपॉन टाउ टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वन अपॉन आर टू। तो टाउ डेस की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, कैपिटल टाउ मतलब मैक्सिमम वाला टाउ, टाउ इंटू स्मॉल आर अपॉन आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर। अब क्या करेंगे, शियर फोर्स निकालेंगे कि सरफेस के ऊपर शियर फोर्स कितना है, ठीक है। जिस पॉइंट पे, मतलब कि कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, है ना, ये जैसे सॉलिड आपका ये शाफ्ट है ना, मैंने यहाँ पे अंदर एक सर्कल लिया, ये पॉइंट ले लिया, है ना, ये सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, स्मॉल आर है, ठीक है। तो स्मॉल आर के लिए मैंने स्ट्रेस जो काउंट किया है वो कितना किया है, टाउ डेस। तो टाउ डेस बराबर क्या आ गया, टाउ आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 दिख रही है। अब मुझे शियर स्ट्रेस निकालना है, तो शियर फोर्स निकाला है, तो शियर फोर्स क्या होगा, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो यहां से देखिए जैसे सिग्मा बराबर होता है एफ अपॉन ए, है ना, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, तो स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स। तो यहाँ पे शियर फोर्स लेना है ना हमें, तो यहाँ शियर फोर्स लेना है क्योंकि यहाँ पे शियरिंग हो रही है, तो यहाँ शियर फोर्स आएगा, टॉर्सन में शियर चलता है। समझ में आ गई बात। तो क्या होगा शियर, ध्यान दीजिएगा,
तो शियर की बात करते हैं तो देखिए शियर फोर्स हो जाएगा एफ। अब वो छोटा सा आपने सर्कल काटा है, मतलब छोटा एलिमेंट लिया है, ठीक है। तो डी बराबर जो हो जाएगा डी एफ, है ना। डी एफ मतलब कि थोड़ा सा शियर फोर्स है ना उस स्ट्रिप के लिए, पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए कितना हो जाएगा बेटा, टाउ डैश इनटू एरिया। उस स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, डी ए। अंडरस्टैंड, स्ट्रिप मैंने सर्कुलर लिया है ना, ये मेरा पूरा शाफ्ट है, इसके अंदर ये छोटी सी स्ट्रिप लिए ये, है ना। बात समझ में आ गई। और ये सेंटर से यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो होगा स्मॉल आर, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलिए। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, कैपिटल आर, ठीक। तो फोर्स इज इक्वल टू जो हो गया वो कितना हो गया मेरा, देखिए यहाँ पे आ चुका है। देखिए टाउ डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये मेरे पास टाउ डैश की वैल्यू है ही अवेलेबल। टाउ डैश की वैल्यू क्या है, टाउ आर अपन आर। तो ये टाउ डैश की जगह मैंने ये देखिए यहाँ पे टाउ डैश की जगह क्या पुट कर दिया है, टाउ डैश की जगह आए, देखिए टाउ आर अपन आर पुट कर दिया है इंटू डी ए। ये डी ए की जगह डी ए आ गया, देखिए यहाँ पे। तो टाउ डैश इंटू डी ए बराबर निकल के आ गया कितना, टाउ डैश इंटू ये देखिए ये वैल्यू निकल के आ गई, इसकी इक्वल एफ ही होगा। आगे बात यही आई क्या नहीं आई, ये इसकी वैल्यू जो आ गई इतनी आ गई, ठीक है। तो अब मुझे मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या मोमेंट निकालना है, ठीक है। किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। सेंटर के अबाउट लूंगा तो देखिए जहां मैंने एलिमेंट ये लिया है, इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट ये लिया है, सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो मूवमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पे निकल गया है एफ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो एफ इंटू आर कर दूंगा स्मॉल आर, तो मेरा क्या आ जाएगा, मोमेंट। तो देखिए यहाँ पे यही किया है, मोमेंट निकाला है। तो मोमेंट निकालने के लिए देखिए आर का फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंट इज इक्वल टू टाउ आर अपॉन आर इंटू डी ए इंटू आर, मतलब कि आर स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, और टाउ अपॉन आर इंटू डी ए। एक्चुअल में यहाँ पे आर का मल्टीप्लाई भी है बेटा, है ना, इंटू में, है ना। चलिए तो देखिए ये इक्वेशन आ गई। तो ये यहाँ पे जो मोमेंट होता है वो टॉर्क कहलाता है। वाई, बिकॉज कि यहाँ पे सरफेस को रोटेट कराने की कोशिश करता है, इसलिए इसको टॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टी हो गया, देखिए शियर क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए टी, टॉर्क टी बराबर क्या हो गया, मतलब ये मैक्सिमम टाउ वाला टाउ है अपॉन आर इंटू समेशन ऑफ डी ए इंटू आर स्क्वायर। आपने इंटीग्रेशन कर दिया है, इंटीग्रेशन के बाद क्या आया कि टॉर्क कैपिटल हो गया, ठीक है। और ये सब देखिए इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, सिंपल है। तो समेशन किसका होगा, एरिया का होगा। तो एरिया इंटू आर के स्क्वायर, ये जो होता है यही होता है आपका पोलर सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस पोलर सेक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो समेशन ऑफ डी ए इंटू आर स्क्वायर या इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इंटू आर स्क्वायर जो होता है वही होता है जे। तो जे की वैल्यू क्या होती है बेटा, इंटीग्रेशन डी ए इंटू आर का स्क्वायर। आर जो है वो पोलर के अबाउट है ना, आर जो है किसके अबाउट है, पोलर के अबाउट है। अंडरस्टैंड, चलिए नोट कर लें इसे, आई होप को आप लोगों को समझ में आया हो। तो यहाँ पे आपने जे रख दिया, देखिए इसकी जगह पे आपने जे पुट कर दिया, है ना। तो कैपिटल टी बराबर आ गया टाउ अपॉन आर की जगह, और समेशन ऑफ डी ए इंटू आर की जगह क्या आ गया, जे। तो इक्वेशन ये आपकी इस तरह से हो गई, ये आपने टी अपॉन क्या लेके आए, जे लेके आए, और टाउ अपॉन आर कर दिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5, इक्वेशन नंबर 4 और 5, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को यदि आप देखते हैं, है ना, देखिए ये इक्वेशन को देख लें और 4 को, और यहाँ पे देख लें 5 को। तो दोनों इक्वेशन को जब आप मैच करेंगे तो आप पाएंगे कि टी अपॉन जे इज इक्वल टू क्या होगा, टी अपॉन जे इज इक्वल टू क्या होगा, जी थीटा अपॉन एल। जी को सी से भी डिनोट करते हैं, रिजिडिटी मॉडुलस होता है ना जी। तो जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर, या टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। तो ये है मेरा पीपीटी का पूरा आज का ब्यौरा या सम, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेटा ये शेयर किया करें, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, है ना। ये डेरिवेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, शाफ्ट क्या होते हैं, शाफ्ट के टाइप बता दिए, 2 तरह के टाइप हैं, क्या वैल्यू पुट करना है, यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, कर्वेचर कैसे होता है, फाई कैसे होता है, ठीक है। इक्वेशन के एप्लीकेशंस आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, एजम्पशंस नोट कर लेना, मैं एजम्पशंस बता देता हूँ एक बार। ये एजम्पशंस नोट कर लेना आप लोग, क्या क्या एजम्पशंस हम लेके चलते हैं।
ठीक है। व्हेन शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू कपल वाला मैंने बता रहा था ना वहीं पे, देयर आर एजम्पशंस इन्वॉल्व इन द टॉर्सन इक्वेशन। क्या होता है टॉर्सन इक्वेशन? मटेरियल आपका आइसोट्रोपिक होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए, मटेरियल लीनियर इलास्टिक एंड ओबेज हुक्स लॉ। ठीक है। द शाफ्ट शुड हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, एंड परफेक्टली स्ट्रेट, सीधा होना चाहिए। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट शुड रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग के बाद भी प्लेन होना चाहिए, उसके पहले भी, है ना। ऑल डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन शुड रोटेट एट द सेम एंगल, मतलब कि जो पूरा क्रॉस सेक्शन है वो सेम एंगल से रोटेट करना चाहिए। बात समझ में आ गई? मतलब कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉइंट कम ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगा सरफेस का, इक्वली रोटेट होंगे बराबर, है ना। सारे पॉइंट मतलब मटेरियल, टोटल मटेरियल जो सरफेस का होगा वो इक्वली रोटेट होगा। ठीक है, तो बराबर डिफॉर्मेशन आएगा। तो ये सब कहना चाहते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ योर शाफ्ट एजम्पशंस। ठीक है, इन्वॉल्व इन थ्योरी ऑफ टॉर्सन। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ आई कंप्लीटेड माय टुडे लेक्चर। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो लेक्चर्स को, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए, और मैं आगे आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, है ना। तो आप टेंशन मत लें, आप लोगों की पढ़ाई यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, ओके, बाय।